प्रदेश भर में हुए निकाय चुनाव की मतगणना कल यानी कि 12 मार्च को होनी है और इस मतगणना के साथ साथ किसके सर ताज सजेगा और किसको निराशा हाथ लगेगी ये कल जब काउंटिंग होगी उसके बाद ही तय होगा। लेकिन इस समय मौजूद हूं गुरुग्राम के सेक्टर 14 के गर्ल्स कॉलेज, जहां आप देख सकते हैं कि गुरुग्राम प्रशासन के द्वारा पूरी इंतजामात जो है तैयारी है वो कर ली गई है। तमाम पुलिस के जो जवान हैं और आला अधिकारी हैं मौके पर निरीक्षण कर रहे हैं। तो साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो है जाली लगाकर बैरिकेटिंग्स बना दिए गए हैं, बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं कि किसी को भी इसके अंदर जाने की अनुमति नहीं है। और साथ ही साथ इससे आप यदि अंदर जाते हैं, जो एजेंट जाते हैं, उनकी पुख्ता जो है जांच की जाएगी और उसके बाद ही उनको अंदर जाने की अनुमति दी जाएगी। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से गुरुग्राम के सेक्टर 14 गर्ल्स कॉलेज के अंदर पूरे इंतजामात कर लिए गए हैं। तमाम आला अधिकारी जो है वो मीटिंग कर रहे हैं और कल सुबह से जब मतगणना शुरू होगी तो तमाम जो लोग इसके अंदर एंटर करेंगे तो उनके पास आई कार्ड बनाए गए हैं। तो साथ ही गहनता से उनकी जांच कर कर अंदर अनुमति दी जाएगी। तो दूसरी तरफ गुरुग्राम में 5 जगह पर जो काउंटिंग है वो होंगी और उसको लेकर जो नोडल अधिकारी हैं वो भी नियुक्त किए गए हैं। तो इसके अलावा जिस तरीके से गुरुग्राम नगर निगम, मानेसर नगर निगम, सोना में नगर पालिका के उपचुनाव हो रहे हैं, तो वहीं पर पटौदी नगर परिषद और फर्रुख नगर जो नगर परिषद है उसके अंदर जो है कल मतगणना होगी। इन पूरे जिले भर की मैं बात करूं तो 5 जगह पर जो है मतगणना की जाएगी, उसको लेकर तमाम जो इंतजामात हैं पूरे कर लिए गए हैं। आज से ही मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं चाक चौबंद जो है सुरक्षा व्यवस्था यहाँ की गई है और कोई भी मतगणना के दौरान कोई भी शरारती तत्व यदि कोई हुड़दंग करता है या फिर कोई अप्रिय घटना को अंजाम देता है तो जिला प्रशासन पूरी तरीके से उससे निपटने के लिए तैयार रहेगी और साथ ही साथ जो भी कानूनी कार्रवाई उसके खिलाफ की जानी चाहिए वो की जाएगी। गुरुग्राम से कैमरामैन कृष्णा के साथ संजय राठौर। देखिए, जो मतगणना है वो बिल्कुल शांतिपूर्वक हो और उसके बाद भी जो कार्यक्रम होते हैं विभिन्न राजनीतिक दलों के वो भी शांतिपूर्वक हो, इसलिए गुड़गांव पुलिस ने पूरी तैयारी की है। पूरी तरीके से हम लोग अलर्ट हैं, पूरी तरीके से एक्टिव हैं। और अगर मैं आपको ड्यूटीज़ की बात करूं तो टोटल 5 जो है यहाँ पर काउंटिंग सेंटर हैं, जो कि 5 DCPs की इसमें ड्यूटी लगा रखी है। SP रैंक के जो अधिकारी हैं, 10 ACP हैं, 19 इंस्पेक्टर हैं, 50 NGO हैं, 280 वार्ड्स हैं, 102 जो है वो महिला पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगा रखी है और 108 अन्य पुलिसकर्मी हैं। इस तरीके से टोटल 560 के आसपास जो है हमने पुलिसकर्मी लगा रखे हैं। इसके अलावा जो ट्रैफिक ड्यूटीज़ हैं वो भी अपने एरिया में अलर्ट रहेंगी और हर थाना जो है वो अलर्ट मोड में रहेगा, ताकि कोई भी अगर जुलूस या कुछ निकलता है, विजय का कोई जश्न मनाया जाता है, तो उसमें कोई मतभेद या कोई शांति व्यवस्था ना बिगड़े। तो वो पूरी तैयारी की गई है। साथ ही हमारा जो सूचना तंत्र है उसको मजबूत किया गया है कि जो ह्यूमन इंटेलिजेंस है वो भी हम कंटिन्यूसली ले रहे हैं और सोशल मीडिया पर भी जो है हम कंटिन्यूस मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि कोई भी ऐसी बात ना आए जिससे कि जो है शांति व्यवस्था बिगड़े। सर, काउंटिंग के दौरान कोई शरारती तत्व कोई हुड़दंग करता है तो उसके खिलाफ किस तरीके से एक्शन? उसके विरुद्ध FIR भी रजिस्टर होगी और सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई उसके खिलाफ की जाएगी। 12 तारीख को सुबह 8 बजे मतगणना शुरू हो जाएगी। उसके लिए पूरी तैयारियां हमने कर ली हैं। इसमें हमने 8 टेबल लगाई हैं। एक टेबल पर 2 ऑफिसर्स रहेंगे, जिसमें एक काउंटिंग और दूसरे असिस्टेंट रहेंगे। क्या कहना है? काउंटिंग हॉल में जो है 8 टेबल लगाई गई हैं और सबसे पहले प्रेसिडेंट के लिए 2 राउंड में काउंटिंग होगी और इसके बाद जो है वार्ड मेंबर्स की काउंटिंग होगी, वो भी 2 राउंड्स में होंगी। और काउंटिंग एजेंट्स और कैंडिडेट्स को उनके आई कार्ड बना दिए गए हैं और उनके लिए जैसे आप देख पा रहे हैं ये बैरिकेटिंग्स है, इसके पीछे उनकी बैठने की व्यवस्था होगी और उनको कहा गया है कि अपने साथ कोई भी चीज़ ना लेकर आएं, जैसे कि कोई भी पेन या पेंसिल और कागज यहीं पर हम उनको उपलब्ध करवा देंगे। सुरक्षा के लिए पूरा चाक चौबंद रहेगा। इसमें काउंटिंग हॉल के बाहर पूरी तरह से पुलिस मुस्तैद रहेगी
बिना आई कार्ड के किसी की भी एंट्री नहीं होगी, ये निर्देश भी दे दिए गए हैं। देखिए, आज हम खड़े हैं एसडी कॉलेज के अंदर, जहां कल मतगणना होनी है और 7-7 टेबल लगाए गए हैं, जिसमें 7 टेबल पर जो है पहले पार्षद पद की मतगणना शुरू होगी और उसके साथ जो टेबल है उस पे अध्यक्ष पद की मतगणना शुरू की जाएगी। टोटल 156 बूथ है और हमारे साथ रिटर्निंग अधिकारी और कम एसडीएम जो है वो खड़े हैं। हम उनसे पूछते हैं कि क्या व्यवस्था है। हमने 14 टेबल लगाई है। 7 टेबल पे हमारे प्रधान या अध्यक्ष पद की काउंटिंग होगी और बाकी बचे 7 टेबल्स पे हमारे बूथ वाइज वार्ड मेंबर की काउंटिंग होगी। कितने बजे काउंटिंग शुरू होगी और कितने बजे? काउंटिंग 8 बजे स्टार्ट होगी। हम तकरीबन 7:30 बजे प्रेजेंस जो हमारी ऑब्जर्वर साहिबा हैं उनकी प्रेजेंस में और जो कैंडिडेट्स हैं या उनके इलेक्शन एजेंट्स हैं उनके सामने ही हम स्ट्रॉन्ग रूम की सील और दरवाजा खोलेंगे। उसके बाद हम तकरीबन 8 बजे से नियमित रूप से हमारी जो निर्धारित समय है 8 बजे से हम काउंटिंग स्टार्ट। सुरक्षा व्यवस्था का क्या है? सुरक्षा व्यवस्था के बारे में हमारी पुलिस विभाग से डिटेल में मीटिंग भी हुई थी, तो उनकी तरफ से जो पुलिस ऑफिशियल्स हैं वो चारों तरफ लगाए जाएंगे और किसी भी तरह का इलेक्ट्रॉनिक गैजेट इंस्ट्रूमेंट जो है इक्विपमेंट काउंटिंग हॉल में परमिसिबल नहीं है। तो आपके माध्यम से मेरी काउंटिंग एजेंट से रिक्वेस्ट भी रहेगी कि वो कोई भी फोन सेल फोन वगैरह काउंटिंग हॉल में न लगे। अधिकारी कम एसडीएम जो बता रहे थे कि कल की सुरक्षा व्यवस्था काफी कड़ी रहने वाली है, किसी को भी अंदर इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट ले जाने नहीं दिया जाएगा, चाहे वह प्रत्याशी ही क्यों ना हो। मीडिया के लिए भी उन्होंने एक साइड पे जो है वो एरिया रखा है जिसमें मीडिया को जो है सारी सूचनाएं वहां उपलब्ध करा दी जाएगी। हरियाणा न्यूज के लिए एसडी कॉलेज से राजकुमार शर्मा। देखिए, कल सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू होनी है प्रेसिडेंट और मेंबर्स के पद की म्युनिसिपल कमेटी के लिए। इसके लिए हमने काउंटिंग हॉल, आप देख सकते हैं मेरे राइट साइड में, हमने सेटअप कर दिया है। इसमें हमने 7 काउंटिंग टेबल्स लगाई हैं, जिसमें पहले हम 4 राउंड की हम काउंटिंग करवाएंगे। 7 राउंड पहले मेंबर के, 7 राउंड फिर 8 से 14 वार्ड के, उसके बाद 1 से 7 प्रेसिडेंट के और फिर 8 से 14 प्रेसिडेंट के। तो 4 राउंड में हमारी कल मतगणना पूरी हो जाएगी। और सुरक्षा की दृष्टि से स्ट्रॉन्ग रूम में आप देख रहे हैं कि एचएपी की गार्ड ने मोर्चा संभाला हुआ है। इसके अलावा हमने बाहर भी गेट पर सफिशिएंट पुलिस बल प्रोवाइड कर रखा है ताकि सुरक्षा में किसी प्रकार की कोई कोताही ना हो। पानीपत में 9 मार्च को निकाय चुनाव संपन्न हो चुके हैं और 12 मार्च को पूरे हरियाणा के निकाय चुनावों का रिजल्ट आना है। आपको यह भी बता दें कि जिस जगह हम इस समय मौजूद हैं, ये आर्या पीजी कॉलेज का ग्राउंड है, जहां पर जो है तमाम तैयारियां पूरी की गई हैं। आप देख सकते हैं कुर्सियां बिछाई जा रही हैं, आशियाना लगाया जा रहा है और सबसे बड़ी बात है कि पानी के साथ साथ शौचालय की भी विशेष प्रबंध किए गए हैं। हम आपको यह भी जानकारी दे दें कि आप अगर काउंटिंग सेंटर पर देख रहे हैं तो वहां पर जो है 21 टेबल लगाई जाएंगी, जिसमें एक आरओ रिटर्निंग ऑफिसर की होगी। 20 टेबल जो है जिन पर काउंटिंग शुरू होगी और काउंटिंग जो है 19 राउंड की होगी। 19 राउंड के काउंटिंग के बाद जो है रिजल्ट धीरे धीरे आने शुरू हो जाएंगे। वहीं आपको यह भी बता दें कि बहुत सी चीजें कल आपको देखने को मिलेंगी। बहुत से लोगों का भाग्य, पार्षद हो या मेयर हो, उनका भाग्य जो है ईवीएम में बंद है। बहुत से लोग ढोल नगाड़े के साथ यहां से रवाना होंगे, बहुत से चेहरे मायूस होकर यहां निकलेंगे। लेकिन तमाम जो तैयारियां हैं जिसको लेकर हम जायजा ले रहे हैं, आपको बता दें कि तमाम तैयारियां जो है वो पूरी कर ली गई हैं और धीरे धीरे जो है समय बीतता भी जा रहा है। वहीं लगातार जो पार्षद हैं या मेयर कैंडिडेट हैं, उनके दिलों की भी धड़कन बढ़ रही है। तो अब देखना यह है कि 12 मार्च को किस तरीके का परिणाम रहता है, क्या कुछ होता है, ये आने वाला समय बताएगा। जितेंद्र शर्मा। कितने बजे से सर कितने बजे तक है? 8 बजे से काउंटिंग स्टार्ट होगी। हमारे 18 राउंड है, 2 तरह की व्यवस्था है। एक तरफ पार्षद है, हमारी वार्ड वाइज की काउंटिंग की व्यवस्था है, एक साइड में मेयर के जो कैंडिडेट्स की व्यवस्था है। क्या कुछ व्यवस्था रखी है, किन किन लोगों की एंट्री होगी? यहाँ पे काउंटिंग एजेंट्स की होगी, कैंडिडेट्स की होगी, काउंटिंग स्टाफ की एंट्री होगी, पुलिसकर्मी होंगे अंदर यहाँ पे और मीडिया की। तो अपडेट कैसे रहेगी बाहर जाने के लिए? क्या रिजल्ट की अपडेट कैसे मिलेगी सर? वो हमारी जो प्रक्रिया है कि हमने मीडिया सेंटर बनाया है, उसके तहत वहाँ पे इंफॉर्मेशन आएगी वो डिसमिनेट करता है। एसपी साहब क्या कुछ? सबसे पहले तो आज मैंने और डीसी साहब ने जो 4 मतगणना केंद्र है जिला करनाल में, उनका दौरा किया था और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया था। जहाँ तक जिला प्रशासन की ओर से पुख्ता तैयारियाँ की गई है, पर्याप्त संख्या में पुलिसकर्मी भी डिप्लॉय किए गए हैं और ट्रैफिक जो कर्मी है वो भी डिप्लॉय किए गए हैं। मेरा सभी राजनीतिक दलों से, जितने भी उम्मीदवार हैं, उनसे सभी से अनुरोध रहेगा कि जैसे आपने मतदान हुआ था उसकी जैसे प्रशासन का सहयोग किया था और शांतिपूर्ण मतदान में भूमिका निभाई थी, उसी तरह मतगणना के दौरान भी प्रशासन का सहयोग करें। और यदि आपको किसी प्रकार का कोई इशू भी लगता है तो प्रशासन से संपर्क करके उस इशू को सुलझाने की कोशिश करें। किसी भी प्रकार की ऐसी कोई कार्रवाई जो गैर कानूनी गतिविधि में आती हो वो कार्रवाई ना।
ईवीएम में बंद हुआ निकाय चुनाव के प्रत्याशियों का भाग्य कल खुलेगा। जी हां, मतगणना को लेकर तमाम तैयारियां कर ली गई हैं। सुबह 8 बजे से काउंटिंग शुरू होगी निकाय चुनाव को लेकर। उसको लेकर कड़े सुरक्षा प्रबंध रखे गए हैं ताकि मतगणना का कार्य शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न किया जा सके। ये तस्वीरें आप देख लीजिए कि किस तरह के प्रबंध रखे गए हैं। ये काउंटिंग स्टेशन है जहां कल सुबह 8 बजे से मतगणना जो है वो शुरू होगी। उसको लेकर अभी जिला के उपायुक्त उत्तम सिंह और एसपी गंगाराम पूनिया ने मतगणना केंद्र का निरीक्षण किया था। ये तस्वीरें देख लीजिए अंदर की कि किस तरह से प्रबंध रखे गए हैं। खास बैरिकेडिंग की गई है, जालियां लगाई गई हैं और एक मंच लगाया गया है जिस पर लगातार जो रिजल्ट रहेंगे उनकी घोषणा की जाएगी। कुल 18 राउंड की गिनती होगी करनाल नगर निगम चुनावों के लिए। उसी तरह से व्यवस्था यहाँ 18 टेबल्स की गई, आप देख सकते हैं तस्वीरों में। और इस जाली के बाहर एजेंट होंगे, प्रत्याशी होंगे, उनको बाहर रखा जाएगा और उनके सामने ये आप टेबल लगी हुई देख सकते हैं। इन टेबल्स पर ईवीएम मशीनें खुलेंगी। सुबह 8 बजे का समय निर्धारित किया गया है जब ईवीएम मशीनों को खोलना शुरू किया जाएगा। इसी तरह से इंद्री नगर पालिका के लिए इंद्री में मतगणना केंद्र बनाया गया है और नीलोखेड़ी नगर पालिका के लिए नीलोखेड़ी में एक मतगणना केंद्र बनाया गया है। ये आप तस्वीरें देख रहे हैं करनाल नगर निगम चुनाव के मतगणना केंद्र की, जहां पर काउंटिंग होगी। सुबह 8 बजे का समय निर्धारित किया गया है जब ईवीएम मशीनें खुलनी शुरू होंगी। यहाँ गवर्नमेंट कॉलेज परिसर को पूरी तरह से कड़े सुरक्षा घेरे में रखा गया है। बैरिकेडिंग बाहर की भी कर दी गई है। और अभी से कुछ समय पहले जब डीसी यहाँ पर पहुंचे थे, उन्होंने बताया कि किसी तरह की कोई व्यवधान न हो, इसको लेकर व्यापक प्रबंध उठाए गए हैं। चाहे पुलिस प्रबंधों की बात हो या काउंटिंग की बात हो, उसको लेकर तमाम तैयारियां कर ली गई हैं। और जो भी काउंटिंग स्टाफ होगा उसको भी प्रशिक्षण जो है वो दिया गया है। इसी तरह से एसपी गंगाराम पूनिया ने भी कहा है कि कल व्यापक सुरक्षा प्रबंध रखे जाएंगे। इसके साथ साथ उन्होंने प्रत्याशियों और उनके समर्थकों से भी ये अपील की है कि वो भी जो भी परिणाम आए उनको सहर्ष स्वीकार करें। किसी तरह का गतिरोध जो है वो स्वीकार्य नहीं होगा। पालिका की हमारी 2 जगहों पर इस्माइलाबाद में और कुरुक्षेत्र के लिए थानेसर सीट के लिए हमारी गिनती होनी है। जो सुरक्षित काउंटिंग सेंटर्स पे हमारी जो ईवीएम्स हैं ऑलरेडी हमारी स्ट्रांग रूम में अभी बंद है और कड़ी सुरक्षा जो है उन पर लगाई गई हुई है। काउंटिंग के लिए भी विशेष सुरक्षा के इंतजाम पुख्ता किए गए हैं, जिसमें सभी जो हमारे चुनाव आयोग की तरफ से, जो राज्य चुनाव आयोग है उसकी तरफ से जो गाइडलाइंस हैं उसको ध्यान में रखते हुए पुख्ता सुरक्षा के प्रबंध किए हुए हैं। सो मेरी सभी जिला वासियों से यह अपील है कि इलेक्शन के दौरान हार जीत के ऊपर किसी भी प्रकार का उसके अंदर झगड़ा इत्यादि दूसरी किसी व्यक्ति से ना करें। जो नियम पालना, जो 144 जो 163 BNSS की जो डायरेक्शंस हैं, जो माननीय अपना उपायुक्त महोदय की तरफ से इशू हैं, उसकी आप सख्ती से पालना करेंगे और किसी भी तरह का तनाव जो है उत्पन्न नहीं करेंगे। पुलिस की हर जगह पूरी पैनी नजर रहेगी। हाँ, कल इसके MC इलेक्शंस के प्रधान पद और मेंबर के लिए काउंटिंग होगी। इसके लिए समुचित व्यवस्था कर ली गई है। स्ट्रांग रूम पर अभी 2 टियर सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स हैं और कल भी पुलिस और सिक्योरिटी के पर्याप्त प्रबंध कल रहेंगे। काउंटिंग एजेंट लगाए गए हैं। मैं काउंटिंग एजेंट से मेरी रिक्वेस्ट है कि वो अपना आई कार्ड आज प्राप्त कर लें ताकि कल उनको एंट्री में कोई असुविधा ना हो। काउंटिंग के लिए हमने 14 टेबल लगाई गई है। इसमें काउंटिंग असिस्टेंट और काउंटिंग सुपरवाइजर की नियुक्ति की गई है। तो इस तरीके से काउंटिंग की समस्त तैयारियां कर ली गई है। सेकंड रैंडमाइजेशन काउंटिंग पार्टीज की हो चुकी है। फाइनल रैंडमाइजेशन अभी बकाया है, जो कि इस समय हम स्ट्रांग रूम में ही मौजूद है और देख सकते हैं कि वहां पर
स्ट्रॉन्ग रूम है। कल जहाँ देखिए अभी कुछ ही घंटे के बाद इस तरीके से यहाँ पर जो काउंटिंग शुरू हो जाएगी। अभी फिलहाल यहाँ पर रिहर्सल चल रही है और बताया जा रहा है कि किस तरीके से यहाँ पर जो है काउंटिंग करनी है। तमाम जो कर्मचारी है यहाँ पर मौजूद है और अधिकारी भी यहाँ मौजूद है। और बात की जाए तो सुरक्षा के कड़े इंतजाम यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। 2 लेयर की सुरक्षा देखने को मिल रही है। तकरीबन 14 टेबल यहाँ पर बनाई गई है। और देखिए थानेसर की बात की जाए तो तकरीबन देखिए 32 वार्डों पर जो है पार्षद पद के लिए चुनाव हो रहा है और चेयरमैन पद के लिए भी सीधा तौर पर जो चुनाव हो रहा है। और वहीं इस्माइलाबाद की बात की जाए तो इस्माइलाबाद में उपचुनाव हो रहा है। आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पर कर्मचारी है वो यहाँ पर बैठे हुए हैं और अभी कुछ ही घंटे जो है बाकी है जब मतगणना जो है जो काउंटिंग है शुरू हो जाएगी। तमाम जो प्रबंध है जो प्रशासन के द्वारा पूर्ण रूप से किए हुए हैं, किसी भी तरह की कोई कमी यहाँ पर नहीं देखने को मिलेगी। से गगन सांगर, हरियाणा न्यूज़ के लिए।